हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो हम इस वीडियो में क्लास 11 के केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे ये हम अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया है हमने ये देख लेते हैं अपन पहले। तो हमने देखा है कि फर्स्ट क्या चैप्टर 4 में क्या कहते हैं, हम केमिकल बॉन्ड देख लिए। ठीक है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड देख लिए अपन। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज भी देख लिए। लैटिस एनर्जी क्या होती है ये भी बता दिया कि किसी जैसे कि किसी अमाउंट, जैसे कि अपन बोल सकते हैं किसी 1 मोल, जैसे किसी एनर्जी को रिलीज होती है 1 मोल आयनिक सॉलिड को हम लोग क्या करने में एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, मैं बताई थी आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो क्या होगा, जैसे अपन बताई थी कि इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो एनर्जी भी रिलीज होगी। तो 1 मोल जब हम क्या करते हैं कि उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है आयनिक सॉलिड फॉर्म करने पे, 1 मोल जितनी क्या करती है आयनिक सॉलिड फॉर्म करने पे जितनी ही एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ये अपन देखे थे, इसके एग्जांपल भी देख लिए थे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो जो सेम एटम्स, सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन करके बनाते हैं उसको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं अपन, किसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर वो होता है, ये देखो, ये यहाँ पे अपन देख ले। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं, मैं बताई थी सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे शेयर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके उन लोग क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और जो जो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन बचा होता है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिर हम मल्टीपल बॉन्ड देखे थे, ऑक्टेट रूल देखे थे। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल जो, अब सब इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अपन ये देखे थे। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 8, और जो क्या करते हैं वो, जो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो इसमें हम देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनके शेयर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करके गेन करके एक दूसरे शेयर करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑक्टेट। और इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन देते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो क्या बोलते हैं, क्या वो, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो तो ड्यूप्लेट होना चाहता है ना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सेंट्रल एटम में भी ये स्टेबल इसमें भी फॉलो नहीं होता। 3 हमारा था एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम के 3 एटम ये क्या करना चाहता, कोवलेंट बॉन्ड में, इसको बताई थी। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बताई थी। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई, मतलब ये इनके में क्या नाइट्रोजन से मतलब इनके में ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये तो पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इसलिए ऑक्टेट को फॉलो नहीं करती, ये भी बताई मैं। वैलेंस देख लेती थे हमने, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन क्या होता है ये देख लिए थे। द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी यार, इसको हमने देख लिया था। ठीक है, फार्मल चार्ज देख लिया था, ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट देख लिया था अपन, क्या करते हैं कितने, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है ये देख लिए थे। ठीक, आज हम देखेंगे बॉन्ड पेयर मीटर्स। बॉन्ड पेयर मीटर्स में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या कर लिए थे, इसको पढ़ लिए थे, इसको अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, जो बॉन्ड लेंथ मैं बताई थी, जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा क्या होता है, जिसकी बॉन्ड, जिसकी अपन बोल सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। और वो उतना देखो, जितना जितना स्मॉल बॉन्ड, जितना जैसे कि सपोज यहाँ पे बता रही हूँ, ये हमारा एक एटम है, क्या है, एक एटम है। तो यहाँ पे समझना ये क्या है, एक एटम है। एटम का स्ट्रक्चर ऐसा, सपोज ये एटम है, क्या है, ये हमारा एक एटम है और ये भी हमारा एक एटम है।
क्या है, ये दोनों एटम है। ठीक, यहाँ पे अपन ये वहां बोल देती हूँ, ये हमारा एक एटम है और ये हमारा क्या है, दूसरा एटम है। तो ये क्या करता है, जब इनका देखो, ये दोनों को एक दूसरे की जितना ओवरलैप, कोई इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा, ठीक है, उसकी उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी, उसकी साइज स्मॉल, जो बॉन्ड लेंथ होगी उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ जितना कोई इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा ओवरलैप करता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है उतनी ही उसकी साइज, मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। और वो जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा। क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर में देखे थे, फैक्टर अफेक्टिंग देखे तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ में साइज ऑफ द एटम बॉम्ब्स, क्या इसमें हम लोग बनते हैं, ये बॉन्ड है ना। तो देखो, ये डायरेक्टली मैं बोली थी कि देखो, कोई बॉन्ड जितना ज्यादा, अगर उसकी बॉन्ड साइज जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा उसको क्या करेगा, उतना ही क्या करेगा। अगर कि देखो कोई बॉन्ड है, ठीक है, कोई बॉन्ड जितना ज्यादा उसमें ओवरलैप करेगा उसकी स्ट्रांग, अब देखो ये इतना है और ये इतना को ओवरलैप कर रहा है, तो ये दोनों में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। ये देखे थे अपन, वैसे ही हमने एक बार बॉन्ड लेंथ में देखा था, क्या देखा था कि ये बॉन्ड लेंथ क्या करते हैं, ये HCl से क्या करता है, स्ट्रांग होता है, ये देखे थे अपन। फिर हमने मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड लिखे थे, तो ये क्या होता है, डिक्रीज। जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी जितना ज्यादा होगा, ठीक है, किसी बॉन्ड का मल्टीप्लिसिटी जितना ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, वो जैसे जैसे मल्टीप्लिट वो क्या करेगा, जा रहा होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होते जाएगी। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा शेयर करता है, ठीक, ये हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या है, एटम है। ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये उतना ही इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, तो जितना ज्यादा शेयर करेगा उतना ज्यादा क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो इसमें मल्टीप्लिसिटी में क्या होगा, ये जितना ज्यादा जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड होते जाता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होते जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर बॉन्ड लेंथ छोटी हुई तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। अगर बॉन्ड क्या हुई, अगर बड़ी हुई, बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हुआ, तो अगर बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, उसकी अट्रैक्शन कम होगी। वैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, यह है समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हम देखें बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखो, यहाँ पे समझना कि बॉन्ड एंथैल्पी होता क्या है। किसी एटम को, ठीक है, ब्रेक करने के लिए, जैसे कि कोई एटम है, ठीक, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एटम ना नहीं बोलना चाहिए, बॉन्ड बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अपन ले लेते हैं HCl, ये क्या हमारा बॉन्ड है। तो ये क्या करता है कि ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जैसे कि H2O का ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HO, ठीक। अब देखो, ये हाइड्रोजन हो गया और O और O, ठीक। तो किसी बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है, किसी बॉन्ड को तोड़ने में बोलना चाहिए या ब्रेक करने में, वन मोल। यहाँ पे अब देखो, ऐसे ही थोड़ी ना बोल दोगे, तो इसको हम बोलते वन मोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए होती है या जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। सपोज क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। अब देखो, इसको एक बार और अच्छे से समझो। अब देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है,
ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये बॉन्ड को देखो, कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, तो देखो ये तो हमारा सिंपल, मैं बोली कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है, जैसे कि हम एक पेन ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पेन, यहाँ हम पेन ले लेते हैं, ठीक है, ये कौन से स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। ये पेन को ब्रेक करने में हमें तो एनर्जी लगेगी ही, क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो जिसको, अब इसको हम पेन को क्या करेंगे, हम इसको पेन को क्या करेंगे हम, ये हमारा पेन है, ये हमारा पेन है, ठीक, पेन को क्या करेंगे हम, पेन को हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो हमें ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी तो चाहिए ही, एनर्जी पर अगर ब्रेक थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो मैं बोली कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है या जो एनर्जी हम उस पे लगाते हैं, वो हमें, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसको ऐसे तो बोल नहीं सकते, तो केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं 1 मोल, क्या बोलते हैं, ये देखो 1 मोल क्या, बॉन्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इज गैस स्टेट। तो हम किसी बॉन्ड को क्या करते हैं, तोड़ने में जितनी एनर्जी क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, क्या करते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1 मोल बॉन्ड, क्या बोल सकते हैं, वन, मैं बोली कि बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है, 1 मोल तोड़ने में, ब्रेक करने में, वो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। इसको के जी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको के जी, ये के जी मोल -1 से क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं, ठीक है, नोट करते हैं। ये हमारा हो गया बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो बॉन्ड एंथैल्पी का फैक्टर अफेक्टिंग देखें तो साइज ऑफ एटम ग्रेटर साइज द, अगर बॉन्ड जितना, बॉन्ड लेंथ क्या हो, बॉन्ड लेंथ देखो यहीं पे थोड़ा समझना, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये बॉन्ड है, क्या है ये हमारा, ये हमारा 2 एटम है जो ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, ये जितना ज्यादा ये ओवरलैप करेंगी, जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगी ये, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा क्या होगी, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ, ये बॉन्ड लेंथ छोटा हुआ, मतलब ये बहुत, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग है तो इसमें उतनी ज्यादा हमें क्या एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, यहाँ पे देखो साइज बड़ा हुआ तो उसमें उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हुई, तो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज है तो मतलब उसका, हम बोल सकते हैं अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज है मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, उतना ही उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इजी। अगर बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसकी क्या होगी, अगर बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी एंथैल्पी, उसकी, हम उसको ब्रेक करने में उतना ही ज्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये हमारी क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्या मतलब जितने ज्यादा अगर बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो हमें उतनी ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा तोड़ने में, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड क्या होगी, भी इंक्रीज होगी, ठीक है। क्या होगी, बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारी मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बोली ना, नॉट बॉन्ड लेंथ बोली। देखो अगर ये जितना ज्यादा छोटा रहेगा, ठीक है, ये वाला आपका जितना ज्यादा ये छोटा रहेगा, ये उसमें उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो हम मल्टीप्लिसिटी, जो मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड होती है वो उसमें क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ कम होता है, मतलब इसमें बॉन्ड लेंथ कम होता है,
अगर बॉन्ड लेंथ कम होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है? हाँ क्लियर है, ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद नो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर हमें पता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता क्या है। चलो बताओ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हमें पता है जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉन्ड में जितना ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा वो शेयर करेगा। तो अगर मैं बोली कि ये सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं H2O, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन है। क्या है हमारा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, दो हाइड्रोजन है। क्या है? दो हाइड्रोजन है। तो हम ऑक्सीजन क्या करेगा, हमें याद देखो, इसमें हम क्या है, इसमें जितने ज्यादा मैं बोली जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी, मतलब उसकी बॉन्ड पर उतनी ज्यादा होती है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसकी क्या होगी, अट्रैक्शन भी उतनी होगी। तो अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनकी जो बोल सकते हैं अपन उनकी, ये उनकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बेंजीन, जो हमारे बेंजीन होती हैं, तो अगर उसका अपन बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, क्या है, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी क्या ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ पे कम लगेगी। यहाँ पे इनवर्सली अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज है, तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी। ये ज्यादा है मतलब बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर इसी को बोल रही हूँ कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा मतलब ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी। तो ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन, सपोज ये जितना ज्यादा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसकी क्या होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसकी फोर्स ऑफ उसकी ओवरलैपिंग उतनी होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। और इस तरह हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसीलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जितना ज्यादा बचा रहता है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है। अब बॉन्ड एंगल देखते हैं। तो बॉन्ड एंगल ये होता है कि दो ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं अपन, दो जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, मतलब जो जैसे कि मान लो नाइट्रोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उनकी बॉन्ड ऑर्डर उतने ही ज्यादा, क्या ये हमारा बॉन्ड एंगल ना सबको, ये हमारा बॉन्ड एंगल। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसकी बॉन्ड एंगल उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा क्या करेगा, जो जितना ज्यादा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतनी ही वो बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बनाएगा तो उतना उसका एंगल होगा। ठीक है, ये हमारा बॉन्ड एंगल है। अब देखो, अब ये बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं, क्या, हमारा बॉन्ड ऑर्डर। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये तो हमें पता है। मैं ये देखो, बॉन्ड एंगल बिटवीन ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के जो कंट्रोल कर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इन इज लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ और आयरन द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। ये बोल रहा है कि जो जितना ज्यादा लुईस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो जितना ज्यादा क्या कर रहा है, एटम्स एक दूसरे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। ये हमारा एंगल है ना, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर है। सॉरी, ये हमारा ये एन है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्ड है,
एंगल उतना ही ज्यादा बनेगा, 3 बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन बोलेगा तो 2 बॉन्ड बनेगा। तो इसकी क्या बोल सकते हैं, इसको बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। बॉन्ड एंगल समझ में आ गया। ठीक है, ये जैसे कि अपन बोल सकते हैं ये दोनों में, ये हमारा ये बोल रहा है कि दो ऑर्बिटल है बिटवीन दो एंगल, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं O और H और S, ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड एंगल। ठीक है, क्या होगा, दोनों के बीच के जो कंट्रोल जो एटम होगा, ठीक है, बॉन्ड है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो हमारा ऑक्सीजन अगर हम बोले तो H2O को, तो यहाँ पे हमारा O, यहाँ पे H और ये H। ठीक है, क्या होगा, ये H, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा H और ये H, तो ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड एंगल। क्या बनेगा, बॉन्ड एंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 104.5। क्या बोल सकते हैं, 104.5, ये हमारा बॉन्ड एंगल है। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इज यहाँ पे, फिर बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। हाँ, अगर बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, उतने ही ज्यादा वो भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। नॉर्मली जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ओवरलैप करेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ बनाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या करेगा, उतने ही ज्यादा बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके नाइट्रोजन बनाया, तो इनकी बॉन्ड ऑर्डर भी तो इंक्रीज हुई ना, तो ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर लेस, बॉन्ड ऑर्डर लेस द बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे देखो, ठीक है, क्लियर है, ये देखो। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर में बोलती जो जितना जो जो क्या है, तो जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं वो उनका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। ये सिंगल, तो ये सिंगल हुआ तो एक ही बॉन्ड ऑर्डर, 2 है तो 2 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, रिटर्न में बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर लेस विल बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज द बॉन्ड ऑर्डर रिमेन सेम। तो ये जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बनता है इनकी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है इनकी, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बनता है, ठीक है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती बढ़ती जाती है। किसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ये हमारी, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की। तो इसे देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिविटी होता है। पॉजिटिविटी किसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या करते हैं, शो करते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक, इसके बाद अपन देखे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड और इज डायरेक्टली रिलेटेड द स्टेबिलिटी। क्या करते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होता है स्टेबिलिटी से। क्या करता है, डायरेक्टली मतलब जितना बॉन्ड लेंथ होता है उसकी क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। देन मोर विल बी स्टेबिलिटी। देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर लेस। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, घटेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, घटेगा। ये हमारा है। अब देखो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या बोलते हैं, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, जो सेम, मैं बताइए कि जो क्या करता है, सेम फेज से क्या करता है, वो क्या करता है, पोलर बॉन्ड ऑर्डर किसको बोल सकते हैं, when two dissimilar atom having different electronegative activity value combined। तो जो डिफरेंट अपन बोल सकते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या करता है, ये डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड वाले हम लोग इसमें क्या करते हैं, आते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल में बोल सकते हैं। ठीक है, अपन प्रीवियस वीडियो में इसको हम क्या कर लिए, टॉपिक को पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्या कर लिए, हम पढ़ लिए, फिर भी अपन एक बार और कर ले, क्या कर लेते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक, तो देखो क्या होता है पोलर इलेक्ट्रॉन, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही है। ठीक है, क्या होता है, हम पोलर किसको बोलेंगे, जो हमारा क्या करता है, जैसे कि अपन बोल सकते हैं एक होता है हमारा पोलर होता है, एक होता है नॉन पोलर। हम पढ़ा था क्या होता है नॉन पोलर, जिसमें इलेक्ट्रॉन, देखो जो सेम फेज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव
क्या करते हैं, शो कराते हैं, वो हमारा होता है, क्या होता है, पोलर। और नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर में हम क्या करते हैं, सेम, जिसमें हम सेम फेज के हम क्या करते हैं, जैसे कि अपन बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं नॉन पोलर, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि कोई सेंट्रल एटम है जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या हो, जैसे कि दो एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। एक हम नॉन पोलर जो सेम फेज में जो होता है, यहाँ पे देखो ये कंबाइन होकर क्या करते हैं, क्या बनाते हैं हमारा पोलर बॉन्ड। जैसे कि अपन एग्जांपल देखें तो नॉन पोलर का, ठीक है, अपन एग्जांपल देखें तो हम उसमें एक अपन एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। तो देखो क्या कहता है कि बॉन्ड पेयर उसको बोलते हैं एंथैल्पी, ये तो समझ में आ गया ना। तो देखो इसमें इसकी जो नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे कि हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस और ये क्लोरीन, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन पेयर जो डिफरेंट, यहाँ पे बोले डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हमारा मॉलिक्यूल बाउंड ट्रॉन पेयर बनाते हैं, ठीक है। शिफ्ट स्लाइटली टू और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रिविटी एटम होते हैं जो डिफरेंट क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आयंस के होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा हो गया हाइड्रोजन प्लस चार्ज है और ये हमारा क्लोरीन क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये हमारा होता है पोलर, क्या होता है, पोलर। और नॉन पोलर किसको बोलेंगे, when a covalent bond is formed between two similar, टू सिमिलर एटम क्या शेयर करके इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्टिवली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन क्या बोलते हैं, हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इसका एग्जांपल हम देखें तो जैसे कि H, यहाँ पे ये ड्यूप्लेट होता है, ये हमारा H और H, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि H2O2 N2, ये सब क्या है हमारा, ये हमारा सब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। क्या है सब अपना, ये क्या है हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो ये हमारा एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, H2O2, ये सब क्या है हमारा नॉन पोलर N2, ठीक है, ये H, ठीक है। इसके आगे देखें तो डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं अपन, तो डाइपोल मोमेंट वो होता है जो, देखो मॉलिक्यूल में से ज्योमेट्री ये सब करने की जो पोलैरिटी होती है वो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। के बीच जो चार्ज प्रोडक्ट क्या कहता है, मैग्नीट्यूड चार्ज प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ये सब कौन कराता है, इसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। अब ये देखो ये इसका फॉर्मूला होता है यू ज्योमेट्री और आइटम, ये इसका फॉर्मूला होता है, अपन यहाँ पे लिखे U इक्वल A इंटू डी, क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें एक दो टू क्वांटिटीज होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज, एक होती है हमारा क्या क्वांटिटीज होती है, एक हमारा वेक्टर क्वांटिटीज होती है और एक हमारा हमारा क्या क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा, तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। जो प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड चार्ज जो डायरेक्शन, जैसे ये हमारा U, ये क्या है, U इक्वल A इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये D क्या है, ये चार्ज है, क्या है, ये चार्ज है, ठीक है। D क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है। U क्या है, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट को U से क्या करते हैं, हम इसको म्यू बोल सकते हैं अपन, म्यू से इसको क्या करते हैं, नोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक। अब देखो कि सपोज हम H2O का एक क्या ले लेते हैं, H2O का हम देखो, तो इसमें मैं ये बता देती हूँ कि जो हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी होता है
वो उसको हम इससे, ये हमारा साइन ए प्लस से क्या करते हैं हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। मोर क्वांटिटी नेगेटिविटी, ये क्या करता है, मोर इलेक्ट्रिविटी से नेगेटिव नेगेटिव मैं बता रही हूँ कि मोर इलेक्ट्रो जो हमारा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर क्या करता है, ये मूव करता है, ठीक है। ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।